वेलकम दोस्तों, क्या हो रहा है। मैं शुभम त्यागी और आप देख रहे हैं बिजनेस बाज, जहां पे हम आपके लिए लाते हैं लेटेस्ट बिजनेस न्यूज़ एक सिंगल वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज़। पहली खबर में एप्पल के केबल्स और कनेक्टर्स को सप्लाई करने वाली ताइवान बेस्ड कंपनी ने भी सेटअप कर लिया है अपना प्लांट इंडिया के अंदर, जिसके थ्रू वो प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे दिसंबर एंड से। इससे पहले एप्पल के फोन मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन और फॉक्सकॉन ने भी अप्लाई किया था इंडिया की पीएलआई स्कीम के तहत अपने प्लांट्स को सेटअप करने के लिए, जिसके थ्रू 7,000 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट आ सकती है इंडिया के अंदर। अगली खबर में एलआईसी ने अपनी स्टेक को बढ़ा दिया है आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स में, जो अब पहुंच गई है 5.27% पर। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है हाईवेज को डेवलप करने वाली। इसकी वजह मानी जा रही है कि रिसेंटली आईआरबी को इंडिया का लार्जेस्ट टोल प्रोजेक्ट मुंबई पुणे को ऑपरेट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला था लगभग 8200 करोड़ के लिए। और साथ में बजाज ऑटो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल चेतक के प्रोडक्शन के लिए डेडिकेटेड और सेपरेट प्लांट को सेटअप करने के लिए प्लान कर रहा है इंडिया में। इसके लिए कंपनी का कहना है कि प्रपोज लोकेशंस में से दिल्ली, हैदराबाद या फिर बैंगलोर में कंपनी अपने प्लांट को सेटअप करने के लिए प्लान कर रही है। साथ में इंडिया प्लान कर रहा है इंपोर्टेड गुड्स को बैन करने के लिए मिलिट्री शॉप्स और डिफेंस कैंटीन्स के अंदर। इंडिया के डिफेंस कैंटीन्स में लिकर, इलेक्ट्रॉनिक्स और अदर गुड्स डिस्काउंटेड प्राइस पर दिए जाते हैं सोल्जर्स, एक्स सर्विसमैन और उनकी फैमिलीज को। इंडिया में लगभग 4,000 डिफेंस कैंटीन्स हैं, जिनमें हर साल $2 बिलियन तक की सेल देखी जाती है। अगली खबर में 5paisa.com इंडिया की फास्टेस्ट स्टॉक ब्रोकिंग फर्म बन गई है 10 लाख यूजर्स को अक्वायर करने वाली। कंपनी का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान बहुत ज़्यादा नए यूजर्स रजिस्टर्ड हुए हैं उनके प्लेटफॉर्म पर। इसकी वजह है कि इंडिया में अब ज़्यादा से ज़्यादा आम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट्स के अंदर। और साथ में येस बैंक ने 129 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है सितंबर क्वार्टर में। पिछले साल इसी क्वार्टर में बैंक ने लगभग 600 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था, जिसके बाद बैंक ऑलमोस्ट डूबने की कगार पर आ गया था बैंकरप्ट होकर। हालांकि इसके बाद एसबीआई ने 49% स्टेक ली थी येस बैंक के अंदर बैंक को डूबने से बचाने के लिए, जिसके 1 साल के बाद ही बैंक में पॉजिटिव ग्रोथ देखी जा रही है। साथ में बर्गर किंग ने भी अप्लाई कर दिया है अपने आईपीओ के लिए इंडिया के स्टॉक मार्केट्स में। इसके अंदर कंपनी 542 करोड़ रुपए रेस करने के लिए प्लान कर रही है, जिसके थ्रू वो 700 नए रेस्टोरेंट्स को खोलेंगे इंडिया के अलग अलग शहरों में। अभी के टाइम में इंडिया में बर्गर किंग के 261 रेस्टोरेंट्स हैं अलग अलग सिटीज में। और फ्लिपकार्ट ने इन्वेस्ट कर दिए हैं 1500 करोड़ आदित्य बिरला फैशन में 8% स्टेक के लिए। ABFR पैंटालून्स के ब्रांड को ओन करते हैं, साथ ही इंडिया में वान हुसैन, पीटर इंग्लैंड और एलन सोली जैसे ब्रांड्स को भी सेल करते हैं। भारत में फैशन मार्केट के लिए Amazon और फ्लिपकार्ट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ही Amazon ने इससे पहले इन्वेस्ट किया था शॉपर स्टॉप के अंदर। और फेसबुक ने डेटिंग सर्विसेज देना शुरू कर दिया है यूरोप के अंदर। इसके थ्रू फेसबुक टिंडर जैसी एप्स को कंपटीशन देना चाहता है और इस लॉन्च के बाद फेसबुक डेटिंग को अवेलेबल कर दिया गया है यूरोप के 50 देशों में। और साथ में इंडिया के अंदर कोविड-19 के बावजूद वीसी इन्वेस्टमेंट्स यानी स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग 2 गुना तक बढ़ी है। इसके अंदर जुलाई से सितंबर के क्वार्टर में $3.6 बिलियन तक की फंडिंग मिली है इंडियन कंपनीज को, जो कि जून क्वार्टर में सिर्फ $1.5 बिलियन थी। इसमें से ज़्यादातर फिनटेक, एडटेक, हेल्थटेक और बायोटेक से जुड़े हुए स्टार्टअप्स को फंडिंग मिली है पिछले क्वार्टर में। साथ में गवर्नमेंट प्लान कर रही है अपनी 15% स्टेक को बेचने के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड में OFS के थ्रू। ऑफर फॉर सेल के लिए कोई कंपनी अपने शेयर्स को ऑफर करती है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, जिसके अंदर इन्वेस्टर्स शेयर्स के लिए बिड करते हैं, यानी बोली लगाते हैं अलग अलग प्राइस की। और टेक महिंद्रा ने 9.5% ज़्यादा प्रॉफिट रिपोर्ट किया है सितंबर क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। कंपनी के CEO का कहना है कि यूएस से उन्हें अब बेटर डिमांड मिल रही है अपनी सर्विसेज के लिए। हालांकि यूरोप के अंदर वायरस से पहले वाले लेवल्स पर डिमांड अभी नहीं पहुंची है। जनरली इंडिया की IT कंपनीज के रिजल्ट्स बेटर देन एक्सपेक्टेड ही रहे हैं सितंबर क्वार्टर के लिए कोविड-19 के बावजूद। अगली खबर में नेस्ले इंडिया 2600 करोड़ को इन्वेस्ट करेंगे अगले 3 से 4 सालों में इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को सेटअप करने के लिए। नेस्ले मैगी नूडल्स, किट कैट और नेस्कैफे जैसे ब्रांड्स को ऑपरेट करती है इंडिया में। साथ ही कंपनी का कहना है कि उनके प्रोडक्ट्स की ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के थ्रू सेल्स में 97% तक की ग्रोथ देखी गई है। नेस्ले एक स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है।
और साथ में इंडिया के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला जी ने स्टेक ले ली है 2 कंपनीज के अंदर सितंबर क्वार्टर में, टाटा मोटर्स और वीए टेक। जनरली इन्वेस्टर्स बहुत कड़ी नज़र रखते हैं झुनझुनवाला जी के इन्वेस्टमेंट्स पर, जिन्होंने 1985 में सिर्फ 5,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए थे, बट उनकी टोटल वर्थ आज है $2.5 बिलियन। और गवर्नमेंट ने वार्निंग दी है ट्विटर को लेह को चाइना का पार्ट दिखाने के लिए। इसके अंदर इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट नितिन गोखले जब लाइव थे ट्विटर पर लेह एयरपोर्ट के पास, तब उनकी लोकेशन जम्मू एंड कश्मीर चाइना शो कर रहा था, जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी को अमेरिका में वार्निंग देते हुए लेटर लिखा कि वो इंडिया की बाउंड्रीज को ढंग से शो करें ट्विटर पर। अगली खबर में आईटी कंपनी हेक्सावे टेक्नोलॉजीज के सीईओ का कहना है कि कंपनी के बिजनेस मॉडल पर कोई असर नहीं पड़ेगा स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट होने के बाद। हेक्सावेयर मेजरली ऑटोमेशन के ऊपर काम करती है और एक्सपोर्ट करती है सर्विसेज अमेरिका और बाहर के देशों में। और 9 नवंबर को डीलिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयर्स ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं होंगे एनएसई और बीएसई पर। और इंडिया को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग बॉडी की चेयरमैन की पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया गया है 35 सालों के बाद। आईएलओ की गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन के पास काफ़ी ज़्यादा पावर्स होती है, जो कि इस ग्लोबल बॉडी की पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स और बजट को डिसाइड करती हैं। फाइनली दोस्तों, आज के बिजनेस न्यूज़ में आपने कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, जिससे लेटेस्ट बिजनेस न्यूज़ पहुंच जाए आप तक। तो सीखते रहिए दोस्तों, बढ़ते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।